हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के, जो आपका मंडे में पेपर होना है इको का, तो उससे संबंधित आपका ये कंटेंट है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने बहुत बार बोला भी है कि जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक किसी का भी कोई फीडबैक नहीं आया है। आपका पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर हो चुका है, आपका सोशलॉजी का भी हो चुका है, हिस्ट्री का भी हो चुका है, यहाँ तक कि इको का भी आपका एक एक पेपर सभी का हो चुका है। लेकिन फीडबैक किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं आया कि आपके जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कराए गए हिंदी मिरर की तरफ से, तो आपका वो कितने यूज़फुल रहे और आपका कितना एग्ज़ाम में उनमें से पेपर में क्वेश्चंस आए थे। तो प्लीज़ ज़रा अपना फीडबैक सेंड करें। और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और वीडियो शुरू हो चुकी है, एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। और साथ में शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके शेयर करने से वीडियो उन तक पहुंचती है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। और शेयर करते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे कि जिनके पास ज़्यादातर नोट्स भी नहीं होते हैं, सैम्पल पेपर नहीं होते हैं, और वो कॉलेज भी बहुत ही कम जा पाते हैं अपनी जॉब के कारण। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, फर्स्ट यूनिट से मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा मुद्रा का कार्य बताइए। कुछ स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हैं, और मैं काफ़ी बार जो है बता चुकी हूँ कि मैंने इको के भी क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिए हैं, सोशलॉजी के भी मैंने फर्स्ट पेपर किया है क्वेश्चन बैंक का, और हिस्ट्री का भी। लेकिन हिस्ट्री और आपका सोशलॉजी के सेकंड पेपर रह चुका है। इंग्लिश के मैंने शॉर्ट वीडियो डाले थे, तो कुछ स्टूडेंट्स का आया था कि मैडम ब्लर आ रही है, तो मैं पीडीएफ को धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊंगी, तब आप उनको नोट डाउन कर लेना। कल मैं देखती हूँ, कल आपका दोबारा से अपलोड कर दूँगी, और कुछ नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊँगी इंग्लिश के स्टूडेंट्स को। तो फिलहाल तो देख लीजिए, पहला प्रश्न आपका ये जाने वाला है। और अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चंस आप उसमें से कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करती जाऊँगी, ठीक है। देख लीजिए, अब दूसरे पेपर पर हम आ चुके हैं। संकुचित परिभाषाएं यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद जो उचित परिभाषाएं, प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषा। इसके बाद आपका मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। मुद्रा के कार्य जो हैं दो भागों में बांटे गए हैं। पहला यहाँ पर दे रखा है मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, मुद्रा मूल्य मापन के साधन के रूप में। फिर है मुद्रा के गौण कार्य क्या क्या होते हैं, स्थगित भुगतानों का आधार। और फिर इसके बाद क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, आकस्मिक कार्य कौन कौन से होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं हेडिंग के द्वारा। फिर यहाँ पर है मुद्रा के अन्य कार्यों में निर्णय वाहक, तरलतादायक, ये सब यहाँ पर आप हेडिंग के थ्रू इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। फिर इसके बाद आपका है नियोजित व्यवस्था में क्या है मुद्रा। फिर एक क्वेश्चन बन रहा है मुद्रा के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, आपके विस्तार में मुद्रा का सर्वोत्तम वर्गीकरण कौन सा हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये थोड़ा ब्लर आ रहा था दूसरे वाला, यहाँ पर देख लीजिए, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक मुद्रा, इसके बाद दूसरा यहाँ पर है प्रमाणिक सिक्के, सांकेतिक मुद्रा, पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील मुद्रा, अपरिवर्तनशील मुद्रा। जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ता है कि आपकी वीडियो लेंदी ना हो और आपका शॉर्ट वीडियो में ही सारा कंटेंट आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर एक अच्छी मुद्रा वस्तु के गुण कौन कौन से होते हैं, ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देख लीजिए हेडिंग बन रहे हैं परिचितता, एकरूपता, वहनीयता, मूल्य, स्थायित्व, अनिश्चितता, उपयोगिता का सर्वमान्यता। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पत्र मुद्रा मान क्या है, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। मैं सैम्पल पेपर में से वही क्वेश्चन उठाती हूँ जिनका मुझे लगता है कि 99% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पत्र मुद्रा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से भी आप इसको मिला सकते हैं। फिर है मुद्रा के कार्य, मुद्रा के मुख्य कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की व्याख्या करनी है, कौन कौन से होते हैं। विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापन होता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए थे। बिहार पर मुद्रा के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा एक अच्छा सेवक है, ये प्रश्न आपका शॉर्ट में बन सकता है।
फिर आगे है शॉर्ट में ही मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, इसको स्पष्ट करना है। यहाँ पर फिर पत्र मुद्रा के लाभ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। पत्र मुद्रा के दोष बताइए, मुद्रामान तथा मूल्यमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है आपके एग्जाम में। फिर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या आप समझते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के मूल्य की व्याख्या फिशर के परिमाण सिद्धांत की तुलना में अच्छे ढंग से करता है? तो मुझे लगता है क्वेश्चन बैंक में भी शायद आपके पास ये क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज का जो सिद्धांत है मुद्रा को लेकर, इसके बारे में आपको बताना था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ पर नकद राशि रखने की आवश्यकता था मुद्रा की मांग। फिर इसके बाद है कैम्ब्रिज समीकरण, इसको आप देख सकते हैं मार्शल समीकरण। ये समीकरण को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर आप ये समीकरण डाल के आते हैं, पीगू का समीकरण। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं फिशर व कैम्ब्रिज की विचारधारा में अंतर, ये भी आप कर लीजिए, प्रमुख टॉपिक रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कैम्ब्रिज जो है उसकी विचारधारा की श्रेष्ठता के बारे में ही आपको बताना है और कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएं आपको करनी है। एक प्रश्न आपका बन सकता है, सूचकांक के अर्थ या प्रकार की व्याख्या कीजिए। सूचकांक कर लीजिए जरूर तैयार, प्रश्न यहाँ से भी बनने के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं। फिर इसके बाद है मुद्रा प्रसार यानी कि मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। मुद्रा प्रसार के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनकी व्याख्या करनी है। बहुत ही ये 99% आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रास्फीति के स्वरूप, वस्तु मुद्रास्फीति, चलन मुद्रास्फीति, ये सब स्वरूप आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपका टॉपिक देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या जा सकता है। फिर यहाँ पर आप देखिए प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारणों की व्याख्या करने हैं और इसको नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम आपको पूरे नोट्स नहीं कराते हैं, सिर्फ आपको वही चीज़ें पहुंचाते हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या प्रश्न निकल सकता है। इसको रोकने के उपाय भी आपको करने हैं तैयार। फिर है मुद्रास्फीति की व्याख्या करिए, संक्षेप में इसके प्रभाव की भी आपको बताना है। तो मुझे लगता है वो जो लेंदी प्रश्न आपको दोनों करा दिए, यहीं से आपका आराम से प्रश्न निकल आएगा। चलते हैं आगे। फिर एक ये प्रश्न आपका बन सकता है शॉर्ट में, मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन जो है उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ आपके लिए है। मुद्रा अविस्फीति भी कर लीजिए, मुद्रा अविस्फीति के क्या कारण हैं। फिर इसके बाद आपका आर्थिक, ये रहने दीजिए, मुद्रा अविस्फीति तो कर ही लीजिए। रिजर्व बैंक की असफलताएं पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बैंकों की व्याख्या कीजिए। वाणिज्य बैंकों के कौन कौन से कार्य हैं। ये प्रश्न मुझे लगता है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप देख लीजिए आधुनिक व्यापारिक बैंक के कार्य, वाणिज्य व्यापारिक बैंक, ये आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर आप देख सकते हैं घरेलू व्यापार विदेशी व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न और क्या निकल कर आ सकता है। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको ये थोड़े से क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में से मैं लेकर आ जाती हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई थोड़े प्रश्न ऐसे भी हैं जो यहाँ से आपसे मैं बनाकर दे देती हूँ। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ अथवा महत्व भी आप कर सकते हैं, ये पॉइंट भी आपका सही रहेगा। फिर है इसके बाद विनिमय नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, विनिमय नियंत्रण के तरीके बताइए या समझाइए, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं लाती हूँ, सिर्फ वही टॉपिक उठाती हूँ जो मुझे लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के पास सैम्पल पेपर होते ही हैं, तो वो वहाँ से ये प्रश्न को मिलाकर अपना कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या। अब ये आगे सोशियोलॉजी का शुरू हो चुकी है PDF, तो यहाँ पर ये इको की ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर भेजें और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरीज़ के साथ साथ आपके कमेंट में ये भी आना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं।